हमने जो आज यहाँ पर मौजूद है, हमने जुम्मा की नमाज की अदायगी की फैसल मस्जिद में और उसके बाद बाहर निकले एक पुरअमन तरीके से और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ना ही किसी पर पत्थर बरसाया, ना ही किसी को गाली दी और पुरअमन तरीके से हमने यही एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि इस पाकिस्तान की रियासत में हमें दो दस्तूर काबिल कबूल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इस मुल्क में जो जबर का माहौल है, जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है, ये अब इंतहा को पहुंच चुका है और इस इंतहा में ये हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम बाहर निकले, इसको रद्द करें जितना जिसके इख्तियार में है। अगर कोई जुबान से कर सकता है तो वो जुबान से करे, अगर कोई कदम उठाकर कर सकता है तो वो कदम उठाकर करे। आज के दिन ये एहतजाज की सिर्फ इब्तिदा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज किया। आज यहाँ पर और मुल्क भर में इस वक्त रैलियाँ हो रही हैं, मुल्क भर में कारकुनान इसी तरह एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से और इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हुकूमत को हम एक वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुल्क में इस जबर के माहौल को हम रद्द करते हैं। ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और इस नुमाइंदा हुकूमत को मजीद हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसको हम अवामी प्रेशर के ज़रिए रुखसत करेंगे और हमारी डिमांड्स में ये शामिल है, अव्वल कि आईन पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 1973 का बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, सहाफ़त को आज़ाद किया जाए और इमरान खान साहब समेत पूरे मुल्क में जो सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना जुल्म को कबूल करो। इस वक्त पाकिस्तान जुल्म व सितम की आमाजगा बना हुआ है। आप पर जुल्म हुआ पीका एक्ट के जरिए, अदलिया पर जुल्म हुआ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, पार्लियामेंट पर जुल्म हुआ ज़बरदस्ती उनसे आईनी तरमीम करवाकर और रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के नुमाइंदों को उठाकर। इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर जुल्म हुआ है, ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उनकी सरबत जो सदियों से उनके पास थी, हज़ारों सालों से थी, उनसे छीनी जा रही है। नाअमनी का जुल्म, बेरोजगारी का जुल्म, माशी जुल्म, समाजी जुल्म, हर तरफ जुल्म और बर्बरियत है। अल्लाह ने हमें कहा है कि तुमने जुल्म के मुकाबले में सर नहीं झुकाना। जो आदमी जुल्म के आगे सर झुकाएगा वो मुजरिम है खुदा, अगर खुदा उसको सजा देगा। लिहाजा हम इस जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे और जुल्म का मुकाबला, जालिम का मुकाबला जब किया जाता है, सर उठाया जाता है तो फिर पीछे हटता है। अगर आप सर झुकाएंगे और जुल्म करेगा। उसने रात के वक्त लाइटें बुझा के गोलियां मारी हैं, फिर दिन दिहाड़े गोलियां मारेगा। लिहाजा जुल्म के मुकाबले में जो भी झुकते हैं, फिर आपके घरों में बच्चों को मारेगा। फिरौन का देखा है आपने। लिहाजा जालिम का मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम पर फर्ज करार दिया अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत में। हिदायत का रास्ता, सिरात मुस्तकीम क्या है? जुल्म के मुकाबले में बाहर निकलना है, जुल्म के मुकाबले में फरियाद बुलंद करनी है, जुल्म का मुकाबला करना है, हर हाल में जहां भी हो जुल्म का मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह अवामी जदोजहद के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी जदोजहद के जरिए, पुरअमन जदोजहद के जरिए 24-25 करोड़ के मुकाबले में ये मुट्ठी भर जालिम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम यकीन कर लें, ये कुछ नहीं है। अवाम को डराना, हरास करना, खौफजदा करना भी क्या है? जुल्म है। लिहाजा हमने खौफ की फजा को तोड़ना है, ये जुल्म के मुकाबले में सर उठाना है। हमने इन जालिमों का ताक़ुब करना है, इनका पीछा करना है। हमने ये जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना और इंशाअल्लाह ये आवाजें अब चुप नहीं होंगी, ये लबों को ताले नहीं लगेंगे।
ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں. یہ جو استثناء دیے گئے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف, سنت کے خلاف, آئین کے خلاف, دنیا کے جو عرف ہے جمہوری اس کے بھی خلاف ہے. لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. یہ بھی ظلم کا ضابطہ ہے, استثناء بھی ایک ظلم کا ضابطہ ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور تم کہتے ہو استثناء دے کر ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں. ہم پوچھیں گے, ہمارے بچے تم سے پوچھیں گے, ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تم سے پوچھیں گے, ہمارے پیر و جواں تم سے پوچھیں گے, ہم سب پوچھیں گے اور تم کو جوابدہی کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ڈر جائیں گے تو ڈرنا بھی کیا ہے, ظلم کے آگے سر جھکانا ہے. اور ایسے لوگ خدا کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. آپ جو نکلے ہو آپ نے خوف کی فضا کو توڑا ہے, آپ نے لوگوں کے اندر رزق شعور بانٹنے کی کوشش کی ہے, آپ نے لوگوں کے اندر شجاعت کی اور غیرت اور حمیت کی خیرات بانٹنے کے لیے قدم اٹھایا ہے. انشاءاللہ حق جیتے گا, باطل ہارے گا, مظلوم جیتیں گے, ظالم ہاریں گے, جھوٹے ہاریں گے, سچے جیتیں گے انشاءاللہ. اور جیت ہمارا مقدر ہے. ہم میدان میں حاضر ہیں. جب تک ظلم ہے ہم میدان میں رہیں گے اور ظلم سے ٹکراتے رہیں گے انشاءاللہ. کہ ہم حملہ کریں گے کسی پہ, ہم حملہ نہیں کریں گے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام اگر اپنے گھروں سے باہر آ کر صرف کھڑے ہو جائیں تو ظلم کا ہر ضابطہ مسمار ہو جائے گا, ظالم بھاگ جائیں گے, جبر ختم ہو جائے گا. تو ہم پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو توانا سمجھو, کیونکہ تم توانا ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ودیعت کی ہے اپنی نائبی. نکلو اپنے گھروں سے باہر, کھڑے ہو جاؤ چوراہوں میں, سڑکوں کے کنارے, اور کہو کہ ہم بیزار ہیں اس ظلم کے نظام سے, اس فریب سے. کہو کہ ہمارے ووٹ کو لوٹا گیا, ہم اس لوٹ کو نہیں مانتے. تو یہ ہے ہمارا پیغام, اور یہ پیغام لے کر ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے, اور یہ قافلہ آپ دیکھیں گے بڑھتا ہی چلا جائے گا. شکریہ. انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا رات 8:30 بجے تک جاری